Assalamu alaikum everyone and Pakhair Raklat. This is Fahad and I hope you are all doing well. ये है बेसूस के बोई E19 वायरलेस ईयरबड्स जो कि मैंने दराज.pk से 2670 रुपीज़ के परचेज किए हैं। यूजुअली ये ईयरबड्स दराज पर 2900 तक के मिल जाते हैं, बट मैंने कुछ कूपन्स अवेल किए थे जिनकी वजह से इनकी प्राइस मुझे थोड़ी डिस्काउंटेड मिली। इनका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा जस्ट इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड। एंड ऑन अ साइड नोट, ये ओवरसीज से मुझे डिलीवर हुए हैं, सो दे टुक अ टोटल ऑफ 21 डेज टू डिलीवर टू माई एड्रेस। सो ये बात आपने जहन में रखनी है ऑर्डर प्लेस करते टाइम कि इनके डिलीवर होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। एनी हाउ, इनके क्या प्रोज है, क्या कॉन्स हैं, ये सब इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स गेट इनटू इट। बेसूस बोई E19 का बॉक्स स्मॉल एंड कम्पैक्ट साइज का है विद प्रोडक्ट इमेज एंड मॉडल ऑन द फ्रंट एंड की स्पेसिफिकेशंस ऑन द बैक, और एक प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी का कोड भी बॉक्स के बैक पर आपको मिल जाएगा जिसको स्क्रैच एंड स्कैन करके आप प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी चेक कर सकते हैं। Anyhow, inside the box, buds आपको चार्जिंग केस के अंदर ही मिलेंगे। You also get a USB A to C cable with Besus branding on it, and कुछ एक्स्ट्रा रबर टिप्स भी इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा एक कॉशन एंड वार्निंग बुक मिलेगा आपको, एंड अ क्विक स्टार्ट गाइड अलॉन्ग विद सम स्टिकर्स फॉर योर चार्जिंग केस। केस का इंटायर बिल्ड प्लास्टिक का है और ये एक मैट फिनिश एंड अच्छी क्वालिटी वाला प्लास्टिक फ्लैट फ्लिप केस है। केस के एक साइड पर आपको पेयरिंग एंड रीसेट बटन मिलता है एंड दूसरी साइड पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है। एंड इफ़ यू लुक क्लोजली तो टाइप सी पोर्ट का कलर भी अंदर से येलो है जो कि बेसूस का सिग्नेचर कलर है। एंड यू ऑल्सो गेट एन एलईडी इंडिकेटर ऑन द केस। केस का वेट अलॉन्ग विद बड जब मैंने मेजर किया तो इट वॉज अराउंड 50 ग्राम्स एंड ईच बड वॉज अराउंड 5 ग्राम्स, एंड विदाउट बड्स केस का वेट 40 ग्राम्स के अराउंड था। केस का लिड ऑन ऑफ का फंक्शन भी परफॉर्म करता है एंड लिड इसका स्प्रिंग मैकेनिज्म वाला है एंड एक जगह पर लॉक हो जाता है। Overall, the quality and construction of the case is really satisfactory, and it definitely surpassed my expectations. These are stem design buds, and buds का outer part matte है and inner side glossy है। and buds के front पर आपको Besus की branding के ऊपर ही LED indicator मिलेगा and LED indicator के नीचे ही touch sensor की placement है। First mic buds के bottom side पर located है and second mic की placement buds के top side पर है। Overall, buds are small, compact and sturdy. इनका फिनिश मुझे बहुत अच्छा लगा विद नो विजिबल गैप्स एंड दे हैव अ क्लीन फिनिश, एंड दीज आर ऑल्सो IPX5 स्प्लैश रेजिस्टेंट। बड्स का मैश नॉर्मल क्वालिटी वाला है एंड बड्स के रबर टिप्स में भी आपको रबराइज्ड मैश मिलेगा जो कि ईयरबड्स के प्राइमरी मैश को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट ईयर वैक्स एंड डर्ट। ईयर फिट इनका काफ़ी कॉम्फर्टेबल है एंड दे डोंट हर्ट योर ईयर्स ड्यूरिंग लॉन्गर आवर्स ऑफ यूज़, एंड ये कान से आसानी से नहीं गिरते, सो आप इनको आउटडोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। पेयरिंग एंड रीसेट बटन से आप बड्स को केस के अंदर ही फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। आपने सिंपली पेयरिंग एंड रीसेट बटन को अराउंड 8 सेकंड्स के लिए प्रेस रखना है एंड केस का LED जब 3 टाइम्स रेड ब्लिंक करेगा तो इसका मतलब है कि बड्स रीसेट हो चुके हैं। अब यह बटन पेयरिंग फंक्शन तब परफॉर्म करता है जब आप इन ईयरबड्स को अपने फ़ोन के अलावा किसी दूसरे मोबाइल के साथ पेयर करना चाहते हैं और ये ब्लूटूथ सर्च में डिटेक्ट ना हो रहे हों। तब आपने इस बटन को 3 सेकंड्स के लिए प्रेस रखना है तो केस का LED एक बार वाइट ब्लिंक करेगा विच शोज के पेयरिंग के लिए रेडी हैं। केस के मैग्नेट्स काफ़ी स्ट्रांगली बड्स को होल्ड करते हैं एंड शेक करने पे बड्स केस से ईजिली बाहर नहीं आते। These earbuds have Bluetooth 5.3 and driver size इनका 12 मिलीमीटर है एंड दे सपोर्ट AAC एंड SPC कोडेक। डिवाइस के साथ पेयर होने के बाद हर बार केस का लिड ओपन होते ही ये इन अराउंड 3 सेकंड्स में कनेक्ट हो जाते हैं। इनके साउंड को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो यूजुअली बेसूस के वो ईयरबड्स जो बेसूस कंपेनियन ऐप को सपोर्ट करते हैं उनका डिफ़ॉल्ट प्रीसेट बेसूस क्लासिक साउंड मोड पे होता है एंड बेस के लिए आपने बेस बूस्ट का प्रीसेट सेलेक्ट करना होता है फ्रॉम द इक्वलाइजर सेटिंग्स। बट ये ईयरबड्स बाय डिफ़ॉल्ट बेस इन्हांस्ड प्रीसेट के साथ आते हैं एंड द बेस ऑफ दीज ईयरबड्स इज रियली सॉलिड एंड डीप। इनका बेस इनके वोकल आउटपुट, ट्रबल एंड इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन के साथ बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता एंड आपको बहुत ही रिफाइंड साउंड आउटपुट सुनने को मिलता है विद दीज। ये ईयरबड्स काफ़ी लाउड हैं एंड ड्यूरिंग माई टेस्टिंग 60% वॉल्यूम भी इनका मेरे लिए काफ़ी लाउड रहा। ऑल्दो फुल वॉल्यूम पर इनका साउंड बिल्कुल डिस्टॉर्ट नहीं होता, बट इन्हें फुल वॉल्यूम पर यूज़ करने की ज़रूरत मुझे बहुत कम ही पड़ी इवन आउटडोर्स। वोकल्स इनके काफ़ी क्लियर हैं एंड मेल और फीमेल वोकल्स दोनों का आउटपुट काफ़ी क्लियरली डिलीवर करता है एंड मिड्स आर ऑल्सो सॉलिड ऑन दीज।
एंड जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने इनके साउंड को आईफोन 15 प्रो मैक्स एंड Xiaomi 14T Pro दोनों के साथ टेस्ट किया एंड दोनों पर लाउडनेस लेवल एंड साउंड क्वालिटी मुझे सेम लगी बिकॉज दीज टू आर फ्लैगशिप कैटेगरी फ़ोन्स। एंड जस्ट इन केस अगर आपका एक्सपीरियंस मुझसे डिफरेंट हुआ इन टर्म्स ऑफ फुल लाउडनेस, so it's going to be because of the chipset of your device if you're using a budget phone or a mid-ranger. इनके साउंड के ओवरऑल एक्सपीरियंस को मैं अंडर 3 के प्राइस कैटेगरी में 10 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा बिकॉज दीज आर क्लियरली बेटर देन मैनी ईयरबड्स सोल्ड बाय लोकल ब्रांड्स फॉर मच मोर प्राइस। एंड एटलीस्ट बेसूस अपने प्रोडक्ट्स खुद डिज़ाइन करता है अनलाइक सम अदर लोकल ब्रांड्स जो कि रैंडम ब्रांड्स के प्रोडक्ट को रीब्रांड करके सेल करते हैं। इन ईयरबड्स पे बेसिक टच कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं जो कि यूज़र मैनुअल पर मेंशन है, बट टच से आप बड्स को ऑन ऑफ नहीं कर सकते एंड ना ही वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। इनकी माइक क्वालिटी टेस्ट करने के लिए मैंने इनको फ़ोन के माइक के साथ कंपेयर किया। आप कॉल रिकॉर्डिंग से खुद ही इनकी माइक की क्वालिटी को जज एंड एवेल्यूएट कर लें। ऑल्सो कॉल रिकॉर्डिंग के टाइम मैंने एडिशनल एम्बियंट ट्रैफिक नॉइस जनरेट किया था टू मेक द सराउंडिंग्स मोर नॉइजी एंड चैलेंजिंग फॉर दीज डिवाइसेस। इस वक्त मेरे सराउंडिंग्स में शोर कुछ इस लेवल का है और इस लेवल के शोर में जब आप फोन के माइक्रोफोन से बात करते हैं तो कुछ इस तरह से फोन की माइक की क्वालिटी आपको मिलेगी ऑन सिम कॉलिंग। एंड नाउ आई बी स्विचिंग ओवर टू द बेसिस बोई E19 वायरलेस ईयरबड्स। बोई E19 प्रेस करने के बाद इन ईयरबड्स की माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको सुनने को मिलेगी। एंड एज आई ऑलवेज से तो कॉलिंग के टाइम एक ही ईयरबड का एक ही माइक यूज होता है रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ माइक्स ऑन ईयरबड्स। तो इस वक्त राइट ईयरबड में मैं बात कर रहा हूँ बट आई एम नॉट श्योर कि राइट ईयरबड में आवाज आ रही है कि नहीं। These earbuds don't have a dedicated gaming mode एंड इनकी लेटेंसी टेस्ट करने के लिए मैंने इनसे PUBG खेल के देखा एंड इनकी लेटेंसी मुझे ज़ीरो के वेव नियो ईयरबड्स जितनी ही लगी। ऑल्दो ज़ीरो के वेव नियो ईयरबड्स में डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी है। एनी हाउ बोई E19 में डिले मुझे डेफिनेटली फील हुआ एंड मुझे इनकी लेटेंसी समवेयर अराउंड 80 to 88 मिलीसेकंड तक लगी। Although they are not advertised for gaming, but considering that they have Bluetooth 5.3 एंड जिस फ़ोन से मैंने इनको टेस्ट किया वो Xiaomi 14T Pro है which has Bluetooth 5.4, so इनकी latency मुझे comparable लगी to some other budget earbuds that I've tested so far. But remember आपके फ़ोन का Bluetooth hardware भी latency को determine करता है, so आपका experience मुझसे different हो सकता है। बोई E19 के बड्स की बैटरी कैपेसिटी 35 mAh पर ईयरबड है एंड केस की बैटरी कैपेसिटी 500 mAh है एंड ऑन पेपर 70% वॉल्यूम पे 6 आवर्स का प्ले टाइम एडवर्टाइज हुआ है। बट मैंने इनका प्ले टाइम टेस्ट करने के लिए इनको अपने स्पेयर फ़ोन के साथ कनेक्ट किया एंड 70% वॉल्यूम पे विद AAC कोडेक एनेबल्ड मैंने इन पे ऑलमोस्ट 12 आवर्स का ट्रैक प्ले किया एंड इनसे मुझे 4 आवर्स एंड 56 मिनट्स का प्ले टाइम देखने को मिला। Anyhow, giving them benefit of the doubt of their batteries not being calibrated. So again for the second time मैंने इनका प्ले टाइम टेस्ट करने के लिए दोबारा इनको स्पेयर फ़ोन के साथ कनेक्ट किया एंड 70% वॉल्यूम पे ऑडियो ट्रैक प्ले किया। बट सेकेंड टाइम मुझे अनफॉर्चुनेटली 4 आवर्स एंड 33 मिनट्स का प्ले टाइम देखने को मिला विच इज़ लेस दैन द फर्स्ट टाइम आई टेस्टेड दैम। बट शायद टाइम के साथ इनकी बैटरीज ऑप्टिमाइज एंड कैलिब्रेट हो जाएं। बड्स का 0 to 100 चार्जिंग टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने इनको अराउंड 11:23 AM चार्जिंग केस के अंदर रखा एंड अराउंड 12:22 PM जब मैंने चेक किया तो द बड्स वर फुली चार्ज्ड,
So the buds took almost 1 hour to fully charge from 0 to 100. बट बड्स को केस के अंदर रखने के बाद अनफॉर्चुनेटली केस का एलईडी थोड़ी देर ही ब्लिंक करता है एंड फिर ऑफ हो जाता है। सो इन बिटवीन बड्स का चार्जिंग प्रोग्रेस मालूम करने के लिए आपने इनको फ़ोन से ही कनेक्ट करना होगा। चार्जिंग केस अराउंड 1.5 to 2 आवर्स के बीच में 0 to 100 चार्ज हो जाता है, but again it depends on the charging adapter you use. I usually use Nokia's 2.75 watt charger with Type-C connector to charge my earbuds. And at times I also use Oppo's 5 watt charging adapter. इससे earbuds की बैटरीज ओवर टाइम डैमेज नहीं होती, so avoid using high wattage chargers. केस का LED इंडिकेटर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज इससे एग्जैक्टली केस का रिमेनिंग चार्ज मालूम नहीं होता। जब ये 10% से बिलो होता है तो रेड ब्लिंक करता है, एंड जब इसमें 10% से ऊपर एंड 100% से नीचे के बीच में चार्ज रिमेनिंग हो तो वाइट ब्लिंक करता है। एनी हाउ केस से आप बड्स को 4 to 5 टाइम्स के बीच में चार्ज कर सकते हैं। सो दीज आर द ओवरऑल बैटरी स्टैट्स दैट आई गॉट आफ्टर टेस्टिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।